बेटा चैप्टर 12 की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सारे फॉर्मूले विद फिगर हमने एक्सप्लेन किए थे। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को पहले देखिएगा। उस क्लास के बाद आपको ये क्लास बहुत ईजी लगेगी और ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे खुद से इसको सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद उसका फिगर तैयार करें। फिगर आपका तैयार हो गया, समझ लिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि अ क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। मतलब एक क्यूब है और उस कह रहे हैं उस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। तो अगर मैं यहां पर एक क्यूब बना दूं छोटा सा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए मुझे इतना अच्छे से तो ड्राइंग नहीं आती है लेकिन कोशिश कर रहे हैं बनाने की। कुछ ऐसा क्यूब होगा, ओके। अब इसी क्यूब के साथ में एक और है, कुछ ऐसे। है ना, कुछ 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 ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है, चल। बस समझ लेना कि टू क्यूब आपस में ऐड किए गए हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करें एक क्यूब की, तो एक क्यूब की साइड कैसे निकलेगी। तो साइड ऑफ क्यूब निकालनी है तो निकलेगा ये, निकलता है। तो साइड ऑफ क्यूब निकालने के लिए इसका क्यूब निकालो भैया। क्यूब रूट कितनी होती है, 4 × 4 × 4 मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि इसकी साइड आपको मिल गई। जैसे आपको इसकी साइड मिलेगी तो इसको पता है कि आपको हाइट भी 4 होगी, विड्थ भी 4 होगी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये भी आपकी 4 ही होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। मीन्स ये है कि इसकी लेंथ आपको कितनी आनी चाहिए। लेंथ आप देख रहे हैं 4 + 4 कितना हो गया, क्योंकि आपस में उसने क्या किया है, जोड़ दिए 8 सेंटीमीटर। देखो कौन बोल रहे हैं ना, वो ज्वाइन एंड टू एंड, यानी उनके एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ दिया गया है। जब जोड़ दिया तो हमको मिल गया 8 सेंटीमीटर लेंथ, और विड्थ कितनी मिल गई हमको, वो भी 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी मिली है, वो भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 हो गई। अब लेंथ आपको मिल गई, विड्थ आपको मिल गई, हाइट आपको मिल गई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछ रहा है तो लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है, याद करो यहां पर 2LB BH HL। मैंने बताया था ना, फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका क्या है, हमको पता है कि हमने इसको LBH, यही होती है ना, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है। तो फॉर्मूला सबसे आसान तरीका देखो कितना है, LBBHHL, LBBHHL, बस सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। L हमारे पास कितना है 8 इंटू, और B कितना है 4, B कितना है 4, H भी 4, H हमारे पास 4, L हमारे पास 8। मल्टीप्लाई करें फटाफट, 32 16 32 कितना आ गया, 32 कितना हो गया, 64 + 16 ये हो गया 80, और 82 जो होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपको आंसर देना है। अगर ये वॉल्यूम होता तो आपको क्यूब में देना होता। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ चुका है। आप चाहे तो इसको चेक करें, आंसर शीट में बेटा एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हम मूव कर रहे हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिंपली आपको एक टेक्निक आपको सीखनी थी कि जब हम टू क्यूब को ऐड करेंगे तो एक हमारा क्यूबॉइड बनेगा जिसमें लेंथ हमारी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है, कोई बर्तन टाइप का हो सकता है, वो हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, जिसको कह रहे हैं माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब हॉलो सिलेंडर उसके ऊपर रख दिया गया है। बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, एक हेमिस्फीयर लिया, हेमिस्फीयर ठीक है, और उसके ऊपर उसने क्या बोला है, एक सिलेंडर रखा है, एक सिलेंडर है उसके ऊपर, यही बोला है, वो भी क्या है, हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है बेटा वो कितना है, वो 14 है। तो मैंने यहां से यहां तक का क्या मान लिया, 14। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 7। बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी जल्दबाजी नहीं है करने के लिए, आराम से क्वेश्चन को समझो। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है, 14, तो रेडियस कितनी हो गई, 7। तो जरा समझो, यहां से मैंने अगर यहां से यहां तक कर दिया तो ये भी तो 7 ही होगा, ये भी 7 होगा। क्लियर है, क्योंकि रेडियस तो हेमिस्फीयर क्या है, एक सर्कल का हाफ ही तो है, या स्फीयर का हाफ है। अगर स्फीयर का हाफ है तो स्फीयर की डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगी। तो आगे हमसे ने पूछा है 14 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 है। यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो 13 है। बहुत ध्यान से सुनना, और यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी दे रखी है, 7। तो ये हाइट कितनी होगी, ये वाली, ये 6 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। इसका इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको निकालने पड़ेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए अब देखो, यहां लिखेंगे फॉर सिलेंडर, पहले हम सिलेंडर को लिखेंगे, सिलेंडर, सिलेंडर के लिए लिखो, सिलेंडर की रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। हाइट कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या चाहिए, क्या चाहिए, इसका सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो ये हॉलो है इसलिए हम टॉप वाली लेयर को लेंगे नहीं, अगर हॉलो नहीं होता तो टॉप को भी लेना पड़ता, तो टॉप लेना नहीं है हमको। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू हमको 22/7 रखनी पड़ेगी। रेडियस हमारे पास 7 दे रखी है, एच हमारे पास 6 दे रखी है। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 44 इंटू 6, ये किसका है, ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बहुत ध्यान से समझो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लिखेंगे फॉर हेमिस्फीयर, इसका भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 को हम यही छोड़ देंगे ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, अगेन 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 7, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आएगा 264 प्लस 308, ऐड कर दो,
चेक करो आंसर बेटा। 572 आंसर आया। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। कैसे लिखेंगे? टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फिगर दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। अगर मैं यहां पर एक ही बार में लिखूं तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। तो मैंने दोनों लिख देनी है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इसमें वैल्यू रख के कॉमन लेके करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यहां मैंने क्या किया है, अलग अलग इसको निकाल लिए और दोनों को प्लस कर दिया। आई होप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, एच प्लस आर यहाँ पर हो गया। यहां से वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया आपका आ चुका है। अगर इसका आउटर सरफेस एरिया भी पूछता ना तब भी पैटर्न बिल्कुल सेम होता और सेम ही आंसर आता, क्योंकि इसमें कोई इसकी विड्थ नहीं दे रखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा है, देखें। कह रहे हैं अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक कोन की फॉर्म में है, of the radius 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर का मतलब है हेमिस्फीयर पे वो रखा हुआ है। ध्यान से समझो बेटा, ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। माउंटेड का मतलब है वो रखा हुआ है, किस पे कवर्ड करा हुआ है, किस पे कवर करा हुआ, ऑन अ हेमिस्फीयर। मींस ये है कि आपको हेमिस्फीयर पहले बनाना पड़ेगा। ये आपका हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर पे क्या है, एक कोन है ऑफ द सेम रेडियस, मतलब रेडियस दोनों की सेम है। ठीक है, कुछ दिया है, रेडियस दिया है 3.5, 3.5 ये रेडियस दे रखी है, और कुछ दिया है, देख चेक करो। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 115 पॉइंट, यहां से लेके यहां तक की हाइट दे रखी है 15.5, 15.5 आपकी टोटल हाइट दे रखी है। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है जरा सोचो, 3.5। तो ये वाली हाइट भी तो चाहिए ना हमको, बताओ कितनी होगी। तो हम टोटल में से 3.5 घटा देंगे, ए बी सी और ओ। तो हम लिखेंगे, देखो यहां पर इसको लिख लो या डी लिख लो। अच्छा, समझने के लिए कर रहे हैं ऐसा। एडी हमारे पास कितना दे रखा है 15.5, हमें निकालना है एओ। एओ हमारे पास हो जाएगा 15.5 माइनस ओडी। ओडी कितना है 3.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और ये हो गया 12। मीन्स कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ चुकी है बेटा, ये आपका 12 सेंटीमीटर। बच्चे जरा ध्यान से समझो, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है और टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको इस कोन का। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए चाहिए एल, और एल आपके पास है नहीं। तो अभी अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो चलिए अब याद कर, सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल AOC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं तो रूट चढ़ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस, इसको चेक करो कितना आएगा, 35 का स्क्वायर होता है 12.5, तो कितना हो जाएगा 12.25। इन दोनों को प्लस करो, और ये होता है 225। किसका होता है ये 125 का ही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं।
यस, 1 to 5 का मतलब यहां पर आएगा 12.5। ये आपकी एल आ गई, ठीक है। जब आपके पास एल आ चुकी है तो अब मैं क्या करूंगा बेटा ना, टोटल सरफेस एरिया एक ही बार में निकालूंगा, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग किया है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं टोटल सरफेस एरिया एक ही बार में देखो फाइंड कर रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो कितना होगा, तो यहां लिखे इक्वल टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा यहां पर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहे तो अलग अलग वैल्यू रख लें, कुछ अगर लग रहा है तो, नहीं तो देखो 22/7, रेडियस कितनी है इसकी 3.5, तो 3.5, एल कितना है 12.5, 12.5 प्लस 2, 22/7, 3.5 to 3.5, कुछ कट रहा है काट दो, 0.5, 0.5, तो आपके पास जो वैल्यू बची है वो देखिए 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5 प्लस 44, 0.5 इंटू 3.5। अब इसकी कैलकुलेशन में आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। देखिए 22 मल्टीप्लाई किससे करें 0.5 से, मल्टीप्लाई किससे करें 12.5 से, 12.5, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 137.5 प्लस, इसको देखें 44 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये आपका आ गया 77। दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है 77 प्लस 137.5, तो ये आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर हो गया। अब मुझे इसको बताओ, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, दोनों को अलग अलग करके प्लस कर दिया, यहां पर हमने एक ही बार में लिख दिया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा कि सब कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, जो काटना था काट दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस किया और आंसर आ गया। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज हो गया, ठीक है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। फिगर आप एग्जाम में जब भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बेटा, फिगर जरूर ड्रॉ करिएगा। फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, समझ लें आपके मार्क्स यहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्योर हो गया। फिगर जरूर आप मेंशन करिएगा और फॉर्मूले जरूर लिखा करें। जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप भी जरूर लिखें, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 60 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। बहुत ध्यान से समझो, एक हेमिस्फीयर से ये क्या कवर्ड है, और है क्या एक क्यूबॉइड, क्यूबिकल है, यानी कि क्यूब की फॉर्म में है, एक बॉक्स है। तो मैं बॉक्स तो चलिए मैं कोशिश करता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है यार, बनाना थोड़ा मुश्किल तो है।
कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो हो गया। तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबिकल फॉर्म में है ये, और इसके ऊपर क्या कहा उसने कि एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो कुछ हेमीस्फीयर रखा होगा तो ये हर एक साइड को ऐसे करके टच करा, एक हेमीस्फीयर है। अब ये हेमीस्फीयर जो होगा, बहुत ध्यान से समझना, ये हेमीस्फीयर क्या कर रहा है, इस पूरे उसको कवर्ड कर हुए है ऊपर से, जितना कर रहा है भाई। ये वाली साइडें नहीं होंगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये इस वाली साइड से इस वाली साइड तक का कवर कर रहा होगा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव, ठीक है, हेमीस्फीयर का हम डायमीटर निकाल सकते हैं। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। पहले एक बात सोचो, द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड, ये वाली साइड कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 होगी। जब ये 7 होगी तो ये भी 7 होगी। तो जरा सोचो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं तो 7/2 सेंटीमीटर। तो किसकी रेडियस आ गई आपके पास, इसकी रेडियस आ चुकी है, यहां से यहां तक की 7/2 यानी 7/2। अब 7/2 रेडियस आ चुकी है। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको डाउन में, यानी कि ओके, तो टोटल सरफेस एरिया निकालो बेटा, फाइंड दैट सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ध्यान से समझो जरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक हिडन है। हिडन क्या है, जब ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो जहां जहां पर ये इसने कवर किया होगा एरिया, जिस भी पार्ट को, उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, वो तो हिडन हो गया। तो उसको हमें माइनस करना होगा। पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, ऐसे करके लिख लो, कितना हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr²। और हेमिस्फीयर जिस जगह रखा हुआ है उसका जो बेस वाला होता है, बेस वो कितना है, πr²। तो उसको हमें माइनस करना होगा, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो माइनस का πr²। तो हमारे पास क्या हो गया, 6a²। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, जैसे मान लीजिए ये एक बेस है और इसमें मैंने ये रख दिया, तो इसको जब इसमें रख रहा है हमने, तो जो पार्ट इसके नीचे है उसको हम काउंट नहीं कर सकते ना, उसको हमने माइनस करना होगा। तो इसकी रेडियस 7 दे रखी है, तो πr² यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो जब πr² माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल πr² ही बचेगा। तो हमने वैल्यू रखना है 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी साइड कितनी है, 7 का स्क्वायर, पाई हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 7/2 और 7/2। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 49 प्लस पाई, देखो कितना होगा, 2 11, 11 7 जा 77 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 9 जा 54, यहाँ इसको डिवाइड कर दो, डेसिमल में आ जाएगा, 2 3 जा 2 8 जा 38.5। तो इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 इधर रहेगा
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल एक चीज आपको बस परेशान कर सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जितने एरिया पे ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसको आपको माइनस करना होगा। वो मैंने आपको बता दिया, एक बार और से रिपीट कर रहा हूँ। ये हेमिस्फीयर है, अगर जिस एरिया पे ये रखा जाएगा उसको हम काउंट नहीं कर रहे, उसको हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में से इसको माइनस करेंगे, तभी जाके आपका सरफेस एरिया निकलेगा इस फिगर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, आई होप के क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि मुश्किल तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा फिगर का अंडरस्टैंडिंग है, फिगर आपको समझ में आ गए तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।